तो जब जब हम अपने जीवन में भौतिक लक्ष्य को बनाते हैं तब तक हम अपने जीवन में धोखा खाते हैं। आपका लक्ष्य छोटा नहीं है। जो लोग कहते हैं हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी भी तो भगवान के चरणों में रहता है। यही बात तो एक बार एक भिखारी गया अकबर के पास भिक्षा मांगने के लिए, बोला हमको राजा से कुछ मांगना है। तो राजा अंदर बैठ करके नमाज अदा कर रहा था। अकबर ऐसे वो लोग करते हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे, पता नहीं क्या मांगते हैं, वही जाने। तो और मिला कि नहीं आज तक यही संशय है, मिला कि नहीं ये हम नहीं जानते, पर ऐसे करके मांगते जरूर। ऐसे करके मांगना और ऐसे करके मांगना, ये दोनों में बहुत अंतर है। ऐसे करके मांगना ये समर्पण का प्रतीक है। ऐसे हाथ जोड़ करके मांगना ये समर्पण का प्रतीक है। आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं प्रभु के चरणों में, निवेदित कर रहे हैं, अपने आप को निवेदन कर रहे हैं। लेकिन ये करके मांगना यानी आप कुछ गए हैं मांगने, मांगने में और समर्पण में दोनों में अंतर होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कथा में हमें मांगना नहीं है, हमें हाथ जोड़ करके निवेदन करना है, अपने आप को निवेदन करना है। तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा इसीलिए कहते हैं ये आपको क्या बनाती है, आपको ये दैन्य बनाती है। हमारे चैतन्य महाप्रभु इसीलिए ये बहुत अच्छा सिद्धांत दिए, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा, कीर्तनीय सदा। इसलिए मांगना नहीं। तो अकबर ऐसे करके अपना नमाज अदा कर रहा था, ऐसे हाथ ऐसे फैला कर। तो वो जो मांगने गया था वो दरवाजे से खिड़की से झांका कि इतना देर हो गया अभी आए क्यों नहीं। झांका तो देखा वो हाथ फैलाए किसी से कुछ मांग रहा था। उसके दिमाग में यार हम आए इसके पास मांगने, ही खुद ये मांग रहा है पता नहीं किससे। और जब हम भी मांग रहे ये भी मांग रहा है तो इसका मतलब हम भी भिखारी ये भी भिखारी। बस अंतर यही है कि हम छोटे भिखारी, ये इंटरनेशनल भिखारी, बस अंतर इतना ही है। तो फिर जब हम इससे मांगे ये किसी और से मांगे तो ऐसा क्यों न किया जाए कि जिससे ये मांग रहा है उसी से हम भी मांगे। देखना लक्ष्य कैसे बदलता है। हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर हम यहां से मांडा पहुंच भी गए और मांडा जाने के बाद कोई आदमी मिला हमको प्रयागराज, कहे कब प्रयागराज चलो, तो हम धोखा खाए कि नहीं। हम पहले से प्रयागराज जाते तो हो सकता टाइम भी बच जाता। इसीलिए वो गया मांगने के लिए, लेकिन उसने देखा कि वो भी किसी और से मांग रहा है, तो उसने कहा नहीं, अब जब ये भी मांगने वाला ही है, ये हमारे ही जैसा है, हम भी अब उसी से मांगेंगे जिससे ये मांगा है। तो हम लोगों का लक्ष्य वो है, हम लोग अपना लक्ष्य इस दुनिया के किसी सेलिब्रिटी को, किसी हीरो हीरोइन को, किसी बड़े आदमी को हमें अपना गोल नहीं बनाना है। हमें अपना लक्ष्य नहीं बनाना है कि हमें उसके जैसा होना है, उसके जैसा कदापि नहीं होना है, उसके जैसा नहीं होना है। इसलिए लक्ष्य बनाना है, लेकिन आपके लक्ष्य में केवल और केवल प्रभु के चरण कमल होने चाहिए। केवल द्रोणाचार्य जी ने यही पांचों पांडवों से पूछा था, भीम क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव बहुत मोटी डाल दिखाई दे रही, उसी डाल पर चिड़िया बैठी। हटो, डाल दिखाई दे रही गधा, हम जो कह रहे हैं वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। युधिष्ठिर से पूछे, बोले एक चिड़िया दिखाई दे रही है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। कोई चिड़िया देख रहा है, कोई पत्ता देख रहा है, कोई डाली देख रहा है, कोई पेड़ देख रहा है। लेकिन अर्जुन से पूछे, अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा है? बोला गुरुदेव कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। क्या चिड़िया नहीं वहां रही होगी? रही होगी।
क्या पेड़ नहीं रहा होगा? क्या पत्ते नहीं रहे होंगे? पत्ते भी रहे होंगे, चिड़िया भी रही होगी, सब कुछ रहा होगा। लेकिन गुरुदेव ने जब पूछा क्या दिखाई दे रहा आपको? गुरुदेव केवल मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है, बस केवल लक्ष्य। इसलिए जीवन में भौतिक लक्ष्य को मत बनाओ, जब भी बनाना आध्यात्मिक लक्ष्य को बनाना। और जब भी आध्यात्मिक लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे, देखो आप जाकर के, ये अब कही हुई बात हम नहीं कह रहे हैं, जो आप बनना चाहते हैं, मैं सच बताऊं, जो आप बनना चाहते हैं ना, आना वृंदावन में दिखाएंगे, अंगूठा छाप बाबाओं के चरणों में माथा पटकते हुए दिखाएंगे आपको। जो आप जीवन में बनना चाहते हो, छोटा मोटा कुछ डीएम अधिकारी, नेता, मंत्री जो बनना चाहते हो, आना वृंदावन में दिखाएंगे, अंगूठा छाप बाबा के चरणों में माथा पटकते हुए अब दिखाएंगे आपको, और कहते हुए हाथ जोड़े कि हमें थोड़ा 5 मिनट का समय दे दीजिए, हमें आपसे कुछ पूछना है, बात करना है आपसे। जीवन में ऐसा गोल कभी मत बनाना। इसीलिए जिनका लक्ष्य गोविंद के चरण कमल है, उसके डिस्टेंस में, उसके लक्ष्य के बीच में ये सब आ जाएंगे, सारे लक्ष्य आपके पूर्ण होते चले जाएंगे। छोटा मोटा लक्ष्य बना, हमें तो यही करना है। कोई गांव के बीडीसी के लिए परेशान है, कोई प्रधानी के लिए परेशान है, और कोई बेचारा जिला पंचायती के लिए परेशान है, कोई विधायकी के लिए परेशान है। मोदी जी पूरे देश पे राज्य करना चाहते हैं, वो उसके लिए परेशान है। सबकी राजनीति अलग अलग है, जिसकी जैसी क्षमता है वैसा करता है, जैसी जिसकी क्षमता है वो वैसा करता है। तो छोटी सोच और बड़ी सोच का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये सब हमें भौतिक लक्ष्य को नहीं बनाना है, आध्यात्मिक लक्ष्य को बनाना है। और केवल आप अपने लक्ष्य की तरफ देखो, उसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। साधु सेवा भी आ जाएगा, समाज सेवा भी आ जाएगा, और बुजुर्ग माता पिता की सेवा भी आ जाएगी, और सब कुछ, मैं जितना बोल नहीं पा रहा हूं शायद, वो सब कुछ उसमें समाहित है, वो सब कुछ उसमें समाहित है। इसलिए छोटा गोल करके अभिमान हमको नहीं बारे हम, और किसी के घर जाओ, किसी से मिलो, सबसे पहले अपनी उपाधि गिनाएगा। सबसे पहले हम ये हैं, हम ये हैं, हमारा घर यहाँ है, हमारा घर वहां है, हमारा बाबा वहां है, हमारा नन्ना यहाँ है, ये अधिकारी है तो वो डीएम है, तो वो सब पहले गिनाएगा। उसको इतना अभिमान है कि पूछो, उसको इतना अभिमान है, उससे पूछेंगे तो केवल अपने अभिमान को गिनाएगा। आप पूछिए मत। कुछ लोग आपके हरौरा में भी हैं, कुछ लोग आपके हरौरा में भी हैं। अगर अगर आपके पास आ गए तो केवल यही बोलेंगे, यहाँ ये कर दिए, वहां ये कर दिए, ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ये कर दिए, सुबह उठते हैं ऐसे करते हैं, सुबह उठते हैं वैसे करते हैं, या करते हैं, दुनिया भर का वो अपना बताएंगे और कहेंगे अच्छा महाराज राधे राधे। बस वो केवल बताने आते हैं, उनके मन में मतलब उलझन चलती रहती है, हम किसी को बताएं, हम किसी को बताएं। कोई तो कहे कि आप बहुत अच्छा कार्य किए, कोई तो कहे कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, कोई तो कहे कि आप बहुत अच्छा कार्य कर, वो अपने प्रशंसा को सुनने का इच्छुक है। और हम लोग ठहरे बाबा जी, हम लोग किसी को अच्छा नहीं बोल सकते, कभी अच्छा नहीं बोल सकते। हम लोग केवल एक ही को अच्छा बोलेंगे, जो भगवान के चरणों में समर्पित है, उसी को कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसी को कहेंगे 10 माला 20 माला 50 माला भजन करो। भजन करता हुआ व्यक्ति देख करके यहाँ हृदय पिघलता है कि हाँ बहुत अच्छा। और न जाने कितनों को हाथ झुलाते हुए यहाँ से जाते हुए देखेंगे। दुनिया में चाहे जितना भी मेला लगे, लेकिन ये जब भी उड़ेगा ना तब अकेला ही लगेगा। दुनिया में जितना भी मेला लगा, लेकिन बंदा जब भी उड़ा तब अकेला ही उड़ा।
जाना आपको अकेला। इसलिए उपाधियों के बंधन में मत बनो, ईमानदारी से अपने कार्य को समर्पित भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। और लक्ष्य अपना, अब मैं यही कहूंगा, अपने लक्ष्य को बदलने की जरूरत नहीं, अपने लक्ष्य को कृष्ण को रखो। आपके लक्ष्य में केवल कृष्ण होना चाहिए।